वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक मैक्सवेल एल्गोरिथम से निकला है, जो भी हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था। पिछले वीडियो में देखा मैक्सवेल एल्गोरिथम में प्रोसीजर क्या था कि बहुत लंबा चौड़ा काम हो रहा था और स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा थी उसकी। क्यों? क्योंकि आपको हर एक नोड को ट्रैवर्स करना था और आपको उन नोड को भी ट्रैवर्स करके दिखाना पड़ रहा था जिन नोड पे आपको कभी जाना ही नहीं है। मतलब प्लेयर्स जब दो खेलेंगे तो सारे ऑप्शन थोड़ी ट्रैवर्स करते। अगर मैंने चेस बोर्ड के अंदर आपको बताया कि 35 रेज़ टू द पावर 100 इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, तो 35 रेज़ टू द पावर 100 हमेशा थोड़ी चेसअप करना है आपको। कई बार तो ऐसा भी होता है चेस के अंदर के दो तीन मूव्स के अंदर ही गेम खत्म हो जाता है। और चलिए दो तीन मूव्स भी नहीं, ऑन एन एवरेज कम से कम दोनों लोग जो होंगे, जो खेल रहे होंगे, वो 50 मूव उसने ली, 50 मूव उसने ली, काम हो जाएगा। क्योंकि बराबरी से होता है ना, एक मेरा एक तुम्हारा, एक मेरा एक तुम्हारा, इस टाइप से होता है ना। तो कहने का मतलब ये कि अल्फा बीटा कट ऑफ जो है या अल्फा बीटा प्रूनिंग जो है बेसिकली करती क्या है, मैक्सवेल एल्गोरिथम को इंप्रूव करने के लिए, उसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़िया बनाने के लिए होती है। जिसमें अल्फा का मतलब होता है लोअर कट ऑफ और बीटा का मतलब होता है अपर कट ऑफ। लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ। अब यहाँ पे मेरी आदत है हमेशा कि मैं हमेशा सबसे छोटा न्यूमेरिकल, बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल सिखाता हूँ। उसके बाद में बड़ा विकराल रूप का न्यूमेरिकल भी दिखाऊंगा जिसमें आपको तकरीबन तकरीबन सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और प्रोसीजर पे ज्यादा ध्यान ना दें, न्यूमेरिकल पे ज्यादा ध्यान दें। अगर ये न्यूमेरिकल, ये मेरी बातें अगर समझ में आ गई तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, मैं इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक पूरी पूरी प्लाई लेता हूँ। ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। अब यहाँ पे जो ये वाली प्लाई है वो है मैक्स प्लाई। मैं पहले से आपको आंसर इसका क्वेश्चन दिखा रहा हूँ पूरा। और यहाँ पे लिखा है 9, यहाँ लिखा है 12 और यहाँ पे लिखा है -5। तो आप देखिएगा कि मैं यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ रुक जाता हूँ, यहाँ पे मिन लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार गौर करिएगा कि मैंने जी को कोई आंसर ही नहीं लिखा। और जी को आंसर नहीं लिखा, इसका मतलब ये कि मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें, और जी को मैं काटूंगा तो जिन नोट्स को मैं काटूंगा वो अल्फा बीटा कट ऑफ के अंदर उसकी जो कट ऑफ स्टेजेस होंगी वो उसमें आंसर वही होगा उसका। जो जो स्टेट्स को मैं काटता हूँ वही उसका आंसर होता है अल्फा बीटा कट ऑफ का। तो अल्फा बीटा कट ऑफ के हिसाब से मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले ए पे आऊंगा। और ए पे आके मैं यहाँ पे दो चीजें करूंगा। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग सिस्टम जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे अजम्पशंस लिए जाते हैं। तो सबसे पहले अजम्पशन लिया जाता है, उसको अज्यूम किया जाता है और अज्यूम करने के बाद उसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए मैं शुरुआत अगर करूंगा तो यहां से करूंगा, शुरुआत करूंगा यहां से करूंगा। ये लिखा है 9 और मैं आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ बी। मैं क्या आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ? बी। बी कहता है कि बी के अंदर मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए और आपने पहला नोट जो ट्रेवर्स करा वो करा 9। इसका मतलब अब बी का आंसर जो भी आएगा वो 9 आएगा या 9 से कम आएगा। मतलब बी जो है वो 9 आएगा या 9 से कम आएगा। ये मैंने अजम्पशन लिया है। देखिएगा जरा, बी जो है वो 9 आएगा या 9 से कम आएगा। इसका मतलब जो ए है अगर वो मैक्स है तो उसके अंदर भी एक अजम्पशन लिख सकता हूं मैं कि ए जो है वो 9 आएगा या 9 से बड़ा आएगा। क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना भाई, अगर मान लो ये 9 ही आ गया, ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या होगा? 9 से बड़ा आंसर आना चाहिए ए का। बच्चे को देख के उसके पापा का अजम्पशन दिया और पापा से उसके दादाजी का अजम्पशन दिया, और एक्चुअल में ये जो खून होगा ना, ये जो कट ऑफ होगा ना, वो दादाजी की तरफ से होगा। वो कैसे होगा देखिए, फिर से बताता हूँ। आपने डी को पढ़ा, डी में वैल्यू कितनी आई? 9। 9 को पढ़ा, 9 को पढ़ने के बाद आपने बी में एक प्रेजम्पशन लिखा। वो प्रेजम्पशन क्या लिखा कि साहब बी जो है वो मिन है, तो बी हमेशा 9 या 9 से छोटा होगा। जैसे ही आपने ये अजम्पशन लिखा तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले पे भी एक अजम्पशन चढ़ गया, क्या कि मैक्सिमम वैल्यू मतलब ए जो है वो 9 होगा या 9 से बड़ा होगा। अब इतना करने के बाद जब आप 12 को रीड आउट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि पाएंगे कि 12 जो है उसको रीड करने के बाद आपने बी की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और बी की एग्जैक्ट वैल्यू जो फाइंड आउट करी तो बी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आई? 9। मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे अब एग्जैक्ट तरीके से क्या आ गया? 9 आ गया। मतलब बी का मुझे कंप्लीट एक आंसर मिल गया। अभी मैंने कुछ नहीं रीड आउट करा उसके अलावा, सिर्फ मैंने दो ही चीजें ट्रेवर्स करी है, डी और ई।
मुझे बी का आंसर मिल गया। लेकिन अभी भी यहाँ पे ए जो है वो अभी भी एक डिलेमा के अंदर है, एक अजम्पशन के अंदर है, और ए अब बोल रहा है कि मैं या तो 9 होऊंगा या 9 से बड़ा होऊंगा, इससे कम में तो मैं मानूंगा ही नहीं, इससे कम में तो मैं एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अब देखिएगा जरा, यहाँ पे 9 आया तो 9 या 9 से बड़ा, पॉसिबिलिटी है कि सी जो हो वो शायद 9 से बड़ा आ जाए, 10 आ जाए, 11 आ जाए, 12 आ जाए, कुछ भी हो सकता है, मैंने आगे का तो देखा नहीं है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले तो आप सी की फाइंडिंग करोगे, और सी की फाइंडिंग जब करोगे तो वो सी कह रहा है कि मुझे तो मिनिमम चाहिए, और यहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे मिनिमम जब चाहिए तो सी जो होगा वो -5 से छोटा होगा, जो सी होगा वो -5 से छोटा होगा। अब ध्यान से देखिए इसको, सी कह रहा है कि मैं -5 या उससे भी कम लेके आऊंगा, मतलब -6, -7, -8, -9 लेके आऊंगा, जबकि उसके फादर ने क्या कहा था कि बेटा लाना तो 9 से बड़ा लाना, 9 या 9 से बड़ा। अब वो कह रहा है कि मैं लाऊंगा -5 से भी छोटा लेके आऊंगा, और उनके जो ए कह रहे हैं, ए ने क्या कहा था कि आप 9 लाना या 9 से बड़ा लाना, और ये जो थे ना, ये लड़ाई का मसला बन गया, और इस लड़ाई की वजह से जी को ट्रेवर्स नहीं किया जाएगा और जी को काट दिया जाएगा। जी को काटा इसलिए गया क्योंकि जी पढ़ने में ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस पूरी फैमिली के अंदर जो ए था वो सी का फादर था, और सी ने ए की बात नहीं मानी। सी कह रहा है कि मेरे पास तो जो भैया मिनिमम प्लाई है, मैं तो क्या करूंगा -5 या -5 से भी गिरा हुआ कम, -6, -7, -8, -9, -10, -11, जबकि वो कह रहा था कि नहीं तुम 9 लाना या 9 से 9, 10, 11, 12। देखिए मेरे लैंग्वेज पे मत जाइए, मैं आपको ये फादर मदर ये घर को आगे जो सिखा रहा हूँ ना, बेसिकली उनकी वैल्यूज डालना सिखा रहा हूँ कि ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो फाइंडिंग्स जो है उसमें आप, ये जरूरी नहीं था कि आपको जी को ढूंढना पड़ेगा। जी को ढूंढते हैं फिर जी पे जाके आंसर लिखते हैं। आप तो देखें मैंने इसमें शुरुआत करी तो शुरुआत में आपको जी की वैल्यू डाली नहीं, मुझे मालूम था ये कटने वाला है। खैर ये एक छोटा सा नमूना था। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा और इसका बड़ा वर्जन है, थोड़ा विकराल रूप है अल्फा बीटा कट ऑफ का, और देखते चलिए आपको ये अल्फा बीटा कट ऑफ 100% बनेगा, वेदर इट इज लेफ्ट टू राइट प्रूनिंग और राइट टू लेफ्ट प्रूनिंग, हम करके देखते हैं। चलिए तो अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं अल्फा बीटा कट ऑफ का। और एक बात तय है कि यहाँ पे अल्फा बीटा कट ऑफ के अंदर अगर मान लीजिए मैंने कोई नोड ट्रेवर्स कर दी तो कोई मतलब नहीं है उसको काटने का। अगर आपने ट्रेवर्सल कर दिया तो फिर समझिए कोई मतलब नहीं है उसको काटने का, वो स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आएगी। मजा तो जब है जब आप ट्रेवर्स ही ना करो उसको और उसको काट दो। तो देखिए मैं अगला न्यूमेरिकल लिखता हूँ। अगला न्यूमेरिकल कुछ थोड़ा सा इस प्रकार है। ए के 3 चाइल्ड, बी, सी एंड डी। ए के कितने हैं? 3 चाइल्ड, बी, सी एंड डी। थोड़ा सा बड़ा है ये न्यूमेरिकल इसलिए मैं थोड़ा सा जगह ज्यादा लग रही है। इसके चाइल्ड हैं ई, एफ और जी। जो एफ है, एफ के भी जो 2 चाइल्ड हैं वो है एच जी। इसके आगे बना देता हूं मैं, यहां पे बना देता हूं जी एच आई जे के, आई जे के फिर एल। मैं असल में क्या बड़ा पिक्यूलियर हूँ नाम को लेके, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए तो इसलिए। इसके 2 चाइल्ड हैं एन ओ, इसके कोई चाइल्ड नहीं है। इसके 3 है पी क्यू आर, और उसके 2 हैं एस और टी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बड़ी सारी ट्री दिख रही होगी, और ये बड़ी सारी ट्री जो है इसके अंदर मैं लीफ नोड्स की वैल्यू भी लिख देता हूँ। और मुझे वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी, बस ये है कि अब की बार ट्रेवर्सल करूंगा तो मैं अल्फा बीटा कट ऑफ में लेफ्ट टू राइट अल्फा बीटा कट ऑफ पढ़ा रहा हूँ। तो कुछ नोट्स ऐसी होंगी जो फाइनली कट जाएंगी, और कुछ नोट जो होंगी जो फाइनली कटेंगी वो आपको दिखेंगी भी यहाँ पे कटते हुए, और उसकी वजह भी होगी, एविडेंस भी होगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3, 8, 3, 4, 4 के बाद यहाँ पे n की वैल्यू 0, 7, उसके बाद यहाँ पे 5, 3, 4, 9, 4, 7।
यहाँ पे प्लाई जो है वो है मिन प्लाई। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ एक बार यहाँ पे मिन लिखा रहता है, हमेशा आपको हर न्यूमेरिकल में मिन और मैक्स दोनों लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ तो आगे कुछ लिखा ही नहीं है। यहाँ लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे ये पिलाई है मैक्स पिलाई और ये पिलाई है मिन पिलाई। सारा गिवन डेटा आपको मौजूद है। अब आपको सिर्फ इतना आंसर देना है कि कौन कौन सी नोट काटनी है, लेकिन विद प्रॉपर एविडेंस एंड प्रॉपर प्रूफ। दिस इज लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग एंड अल्फा बीटा प्रूनिंग। अल्फा बीटा कट ऑफ में मैं सबसे पहले ए को पढ़ने के लिए बी पे आऊंगा और बी पे पढ़ने के लिए मैं सबसे पहले आऊंगा ई पे। क्योंकि ये मैक्स प्लाई है तो इसलिए बी पे जब मैं आऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मुझे कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। मतलब ये कि जैसे मैंने यहाँ पे ए से बी पे आया, बी से ई पे आया, तो मुझे वैल्यू मिली 3। इसको तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। और जैसे मुझे वैल्यू मिली 3 तो मैं यहाँ पे एक अजम्पशन लिखूंगा, क्योंकि ये मैक्स प्लाई है, कि बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। बी जो है वो 3 होगा या 3 से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ये मैक्स प्लाई है। अच्छा, मान लीजिए कि बी की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कितना जा पाएगा? 3। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, एक अजम्पशन लिख देता हूं। देखिए ये अजम्पशन बार बार मैं मिटा रहा हूं, बार बार लिखूंगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। मैं तो जैसे ही पहली नोट पढ़ता हूं ना, वैसे ही उसके फादर और उसके फादर तक सारी बातें लेके चला जाता हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ते हैं। और आगे जब बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे आपने इतना अजम्पशन लिख दिया, तो अब मैं फाइंड आउट करता हूँ। यहाँ पे एफ पे आता हूँ, एफ से आऊंगा एल पे, और एल क्या बोलता है? एल बोलता है 8। एल बोलता है 8। तो जैसे एल पे 8 लिखा हुआ देखा, तो मैंने यहाँ पे एफ, क्योंकि मिनिमम प्लाई के अंदर बिलोंग कर रहा है एफ, तो एफ पे एक अजम्पशन लिखता हूँ। वो अजम्पशन क्या है कि एफ वुड बी लेसर देन और इक्वल्स टू 8। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ। एफ जो है वो कह रहा है कि 8 या 8 से कम, बी जो है वो कह रहा है 3 या 3 से ज्यादा। तो क्या ऐसे नंबर्स मौजूद हैं जो कि 8 से कम हो और 3 से ज्यादा हो? बिल्कुल है। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं है एब्सेंट हो गया? नहीं। अच्छा, दूसरा, एफ ने एक और चीज की नाफरमानी नहीं करी, वो ए से भी नहीं लड़ा। कैसे? ए कह रहा है कि 3 से कम लाना और एफ कह रहा है 8 से कम लाना। तो ऐसे नंबर्स बताइए जो कि 3 से कम हो और 8 से कम, ये दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहे हो। बिल्कुल है, 3 खुद है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है। ये सारे नंबर्स ए और एफ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। एफ की इस तरह की एक्टिविटी से, जिसमें उसने अपने फादर और अपने ग्रैंडफादर दोनों की नाफरमानी नहीं करी, इस वजह से उसके बच्चों की जान बख्श दी गई। और यहाँ पे एम जो है एम के अंदर है 3, और एम के अंदर जैसे 3 आएगा तो हम यहाँ पे एफ का एग्जैक्ट आंसर लगा देंगे। और यहाँ पे क्योंकि 8 से कम आना चाहिए था, तो अब हम लिख सकते हैं एफ का आंसर कितना है? 3। और एफ के इस आंसर को हम डिलीट मार देते हैं। क्यों मार देते हैं डिलीट? क्योंकि हमें अब इसकी जरूरत नहीं है, ये तो असम्पशन था ना। तो एफ ने अपने दोनों जो चाइल्ड्स थे दोनों को बचा लिया सक्सेसफुली और अपने ऊपर एक आंसर लगवा दिया, और उसका आंसर का नाम था 3, क्योंकि मेन लाई थी। अब यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए था, और ये भी 3 हो चुका। तो अब यहाँ पे भी कोई अपडेशन नहीं करा पाया। हाँ, अगर ये 5 हो जाता तो यहाँ पे ये होता फिर 5 या 5 से ज्यादा। इसकी लालच तो बढ़ती जाती है ना, क्योंकि मैक्स है ये। लेकिन ऐसा नहीं हो, ये भी 3 ही आंसर आए, इसलिए कोई चेंजेस नहीं। अब क्या ये आंसर 3 ही रहेगा या 3 से ज्यादा रहेगा? तो 3 से ज्यादा रहेगा तो क्या रहेगा, उसको ट्रेवर्स करने के लिए आपको जी को आना पड़ेगा। तो जी ने भी अपनी जान बचा ली। और क्योंकि आप यहाँ पे जी को ट्रेवर्स कर क्यों रहे हो, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे आपने जब देखेंगे कि ये कह रहा है कि 3 या 3 से ज्यादा, और ये कह रहा है 3 या 3 से कम। तो ए और बी में अभी प्रॉपर डिफरेंसेस नहीं आए, क्योंकि एक डिजिट ऐसा है जो कि इन सबको समेट के रखा हुआ है, वो है 3 इटसेल्फ। मान लीजिए कि अगर ये 3 होता तो ये भी तो 3 आ जाता। अभी फिलहाल 3 के अजम्पशन पे तो है ही है। हाँ, वो बात अलग है कि ये अजम्पशन मैच नहीं कर रहे होते तो शायद जी को ट्रैवर्स नहीं किया जाता। तो खैर, हमारा फाइनल आंसर जो आया, जो कि फिलहाल हमारा जी से आया, जी से जो आंसर आया 3 या 3 से ज्यादा, वो आया 4। और हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। ये जो मैं काट रहा हूँ ये आप लोग अगले डायग्राम में बनाएंगे।
मैं बार बार डायग्राम नहीं बना सकता, इसलिए आप मैं काट काट के उसको लिख रहा हूँ अजम्पशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो कुल मिला के मैंने जी का आंसर जो है वो भी निकाल लिया और जी से मेरा बी का आंसर भी निकाल लिया। अब जैसे ही मैंने ये आंसर निकाला तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि यहाँ पे बी का आंसर 4 हो गया। अब बी का एग्जैक्ट आंसर क्या है 4, और यहाँ पे अब आपको ए का अजम्पशन चेंज करना पड़ेगा, जो कि 3 था, अब उसको 3 को हटाना पड़ेगा, और 3 को हटा के क्या लिखना पड़ेगा, ये रूट नोड है इसलिए इसको इतनी इज्जत दे रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4, क्योंकि बी जो है अब तो 4 ही बोल रहा है ना, तो आपको तो हमेशा अपने चाइल्ड के हिसाब से अजम्पशन लिखना पड़ता है। मैं मानता हूं कि आप एक्सपेक्टेड थे कि 3 या 3 से कम, लेकिन क्योंकि बी ने हरकत पटक दी और बी ने इन 3 को कैंसिल आउट करके 4 को अडॉप्ट कर लिया, इसलिए आपको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और समय के साथ साथ चेंज करना पड़ता है। खैर आगे बढ़ता हूँ। आगे मैं बढ़ूंगा इस फिराक में कि शायद मेरा आंसर 4 या 4 से कम हो, उसके लिए मैं नीचे आऊंगा और नीचे आऊंगा पढ़ूंगा एन को। बहुत बढ़िया आंसर मिला मुझे, ये आंसर मिला 0, ये 0 मिला और इसने क्या बोला, एच को आंसर दिया, तो एच वुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। एच जो होगा वो क्या होगा, एच जो होगा वो क्या होगा, कम होगा 0 से। अब आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी कोई डिजिट्स हैं जो कि 0 से कम हो और 4 से भी कम हो? बिल्कुल है, -1 है, -2 है, -3 है, तो एच ने कोई नाफरमानी नहीं करी, बहुत बढ़िया काम चला। तो इसलिए एच का एक चाइल्ड जो आप रीड आउट कर चुके हो वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा चाइल्ड भी रीड आउट करना पड़ेगा, और एच का जैसे आपने रीड आउट करा चाइल्ड तो उसका आंसर आया 7, और रीड तो कर लिया आप, डिलीट तो मार नहीं सकते, उसका आप गला नहीं घोट सकते 0 इसका ओ का, और उसका आंसर आया 7। तो अब यहाँ पे मिनिमम के हिसाब से अगर बात करें तो इसका आंसर जो आएगा वो एच का आंसर क्या आएगा 7। एच का आंसर जो एग्जैक्ट आंसर आया वो क्या आया 7, ठीक है। अब एच का एग्जैक्ट आंसर जो है वो क्या आ रहा है 7 आ रहा है, और एच ने इसके ऊपर वाली जो प्लाई थी वो क्या थी, सी थी, और सी का तो एक ही चाइल्ड था, तो इसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेवर्सल जो है जैसे आपने एच का करा और एच का आंसर 0 आया, तो ऑटोमेटिकली वो आंसर जो है भाई मैक्सिमम या मिनिमम आप किसमें से पसंद करते हो, जब एक से अधिक ऑप्शन होते हैं, जब आपका एक ही ऑप्शन होगा तो आपको यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा ना, तो सी का आंसर भी क्या हो गया 0। सी तो ट्रेवर्स होगा ही होगा ना, लेकिन एक चीज हो गई यहाँ पे, जैसे सी का आंसर 0 आया, क्योंकि सी को तो मैक्स चाहिए था और एक ही ऑप्शन था, 0 आया, जैसे ही 0 आया वैसे ही ऊपर खलबली मच गई, और ए के अंदर जहां ए को मिनिमम चाहिए था वहां पे अब इस 4 की अजम्पशन को वो डिस्कार्ड करेगा और बोलेगा कि यहाँ पे अब 4 नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए 0 या 0 से भी कम। आप देख रहे हैं ए ने अपने आप को धीरे धीरे मतलब कंडीशन के हिसाब से अडॉप्ट कर लिया, और ए कितना बढ़िया हो गया, ये 0 हो गया, मतलब 0 या 0 से कम, और ये सब इनकी बदौलत है, ये जितने भी अभी दिख रहे हैं ना आपको ये सारे के सारे, और ये सब ट्रेवर्स हुए, ये भी ट्रेवर्स हुआ, ये भी 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 हुआ, सब हुए ट्रेवर्स, ये सारे नोट जितने दिख रहे हैं ना जिनमें मैं टिक लगा रहा हूँ ये सारे ट्रेवर्स हुए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पे है डी, और डी ने अपने पहले बच्चे आई से बात करी और आई पे लिखा था 5, और डी को तो चाहिए था मैक्सिमम। तो अब देखिए गड़बड़ जो हुई ना वो यहां से हुई, डी कह रहा है मुझे चाहिए 5 या 5 से ज्यादा, डी कह रहा है मुझे चाहिए 5 या 5 से ज्यादा, मतलब 6 7 8 9 10, लेकिन डी के जो पापा थे ए, उन्होंने कहा था 0 या 0 से कम ही अलाउ होगा। अब आप बताइए किसकी चलेगी, यहाँ पे इस ए ने ये डी के बाकी बचे हुए जितने चाइल्ड्स है ना उन सबको क्या कर दिया, कट करवा दिया। क्यों करवा दिया, क्योंकि ये डी जो था ये 5 का आंसर तो ले आया था, और 5 या 5 से ऊपर वाले मतलब जो कुछ भी अंदर लिखा है ना कचरा, मुझे उससे मतलब नहीं, इसमें से जो भी 5 से बड़ा होता ना वही यहाँ पे आगे आता, जबकि ये चीज तो बोली नहीं थी ना ए ने तो कहा था कि भाई डी हम तुम्हें एक परमिशन दे रहा है कि तुम्हें अगर आंसर लाना है तो 0 लाना या 0 से कम लाना, और डी पहली बार में क्या कह रहा है, मैं तो लाऊंगा तो 5 या 5 से ज्यादा लाऊंगा क्योंकि मेरी प्लाई तो मैक्स की है, ठीक है जाइए। तो यहाँ पे कौन कौन सी नोट्स कट गई, यहाँ पे कटा जे के, फिर जे का चाइल्ड कौन कौन है, पी क्यू आर, फिर के का चाइल्ड कौन है, एस और टी, इतनी नोट जो है वो कट गई अल्फा बीटा कट ऑफ के अंदर। अल्फा बीटा कट ऑफ ये लेफ्ट टू राइट स्कैन कर रहा है तो इसलिए अल्फा बीटा कट ऑफ में ये नोट्स कट। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि इस न्यूमेरिकल के अंदर अभी आपने जो देखा कि एक ए की जिद की वजह से कितने सारे कट ऑफ हो गए,
और ये कट ऑफ असल में हुए इसलिए क्योंकि प्रिजम्पशन जिस तरह से लिया गया था ए का, उस तरह से वो जे के और जितने भी नोट्स कटे थे वो उसको मान नहीं रहे थे। तो अब यहाँ पे बारी इतनी आती है कि भाई आप जब भी कभी कोई अल्फा बीटा कट ऑफ करते हैं तो एक्चुअल में जो रूट नोड होता है ना, वो रूट नोड ही रिस्पॉन्सिबल होता है बाकी सारे कट ऑफ्स के। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेने वाला हूँ अब, जिसके अंदर मैं लेफ्ट टू राइट अल्फा बीटा कट ऑफ करूंगा और उसी के बाद उसी न्यूमेरिकल का राइट टू लेफ्ट अल्फा बीटा कट ऑफ भी करूंगा। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, नोड्स है मेरी ए, थोड़ा सा बड़ा है तो आप साथ बनाते चलेंगे तो ज्यादा आसानी होगी आपको। ए के 3 चाइल्ड्स हैं, एक है बी, एक है सी और एक है डी। बी के अगेन 3 चाइल्ड हैं, ई, एफ और जी। प्लीज आप साथ में बनाते चलेंगे तो आसानी होगी। और इसमें अब नेक्स्ट ई और एफ और जी और सी के जो चाइल्ड हैं वो है 2, सी के 2 चाइल्ड हैं, एच और आई। यहां पे इसके ई एफ जी एच आई और इसके जो चाइल्ड है डी के वो हैं जे और के, जे और के। अब यहाँ पे ई के 2 चाइल्ड, एफ के भी 2 चाइल्ड, जी के भी 2 चाइल्ड, सबके 2-2 चाइल्ड हैं। काफी बड़ा न्यूमेरिकल है ये, तो ये साथ में चलते हुए करेंगे तो आपको बन जाएगा ये। और ये है ए बी सी डी एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई। मतलब पूरे 25 अल्फाबेट हमारे जितने हैं इंग्लिश की वर्णमाला के वो पूरे ही आ गए। अब मैं लीफ नोट पे या यहाँ पे एक बात और लिख देता हूँ कि यहाँ पे ये कौन कौन सी प्लाई है, ये मिन प्लाई है तो ये अगेन फिर मैक्स प्लाई है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं आंसर इसका वैल्यूज लिख रहा हूँ, ये है 7 6 8 5 2 3 0 -2 6 2 5 में काफी बड़ा न्यूमेरिकल है तो आप प्लीज साथ साथ करें। 8 9 2 साथ साथ करेंगे तो आपको शायद जल्दी इसको कर पाएंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अल्फा बीटा प्रूनिंग, लेफ्ट टू राइट अल्फा बीटा प्रूनिंग। अब देखें यहाँ पे प्लाई आपको सामने है, सारे आंसर्स आपके सामने हैं। मैं लेफ्ट टू राइट स्कैन कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं बी की तरफ जाऊंगा, लेफ्ट वाला चाइल्ड बी है, बी से मैं ई पे जाऊंगा, ई है उसका लेफ्ट, और उससे मैं एल पे जाऊंगा। एल पे जैसे जाऊंगा तो एल ई का डिसीजन बना देगा। एल बोल रहा है ई के लिए कि ई जो होगा वो बड़ा होगा 7 से या फिर बराबर होगा 7। एक सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अच्छी बात है, हमने भी मान लिया इस बात को। लेकिन ये जैसे ही आपने डिसीजन बनाया तो ये डिसीजन बनाने के बाद आपको बी का अजम्पशन लिखना पड़ेगा। और बी क्या कहता है, बी कह रहा है कि हम 7 से या तो कम होंगे या बराबर होंगे। अब क्योंकि उसको तो बी को तो मिनिमम चाहिए तो बी तो मिनिमम एक्सपेक्ट करेगा। और ए के अभी आपने लिख दिया 7 या 7 से बड़ा, तो ई जो है ई एक्चुअल में बी तो नहीं लेकिन ए के नक्शे कदम पे चल रहा है, इसलिए ई को कोई नुकसान नहीं होगा, ई के दोनों बच्चे सलामत रहेंगे। और यहाँ पे आपको एम को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। एम को जैसे ट्रेवर्स करेंगे तो एम का आंसर आएगा 6। अब जैसे ही आपने 6 आया ना तो यहाँ पे आपका एक्चुअल आंसर जो है ना वो क्या हो जाएगा 7, क्योंकि ये प्लाई कौन सी प्लाई थी, ये मैक्स प्लाई थी। और जैसे ही आप मैक्स प्लाई के अंदर 6 और 7 देखेंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों चाइल्ड बच गए और 7 आ गया। और यहाँ पे 7 आ गया, इसका मतलब क्या है कि अजम्पशन से आप बाहर निकल के आ गए, अब एग्जैक्ट चीज में आ गए। यहाँ पे क्या है बी, और बी क्या है मिनिमम, तो ये ठीक है, ये अजम्पशन भी सही बना हुआ है और ऊपर वाला अजम्पशन भी सही बना हुआ है, अभी तक सब कुछ सही है। खैर बी इस जुगाड़ में है कि किसी तरह 7 से कम पे आ जाऊं तो वो एफ पे आएगा। एफ जो है एफ चाहता है कि उसको मैक्सिमम मिले तो वो 8 पे आएगा। अब देखिएगा जरा दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये है कि एफ जो है
एफ कह रहा है कि 8 या 8 से बड़ा। अच्छा ठीक है, इसकी एफ की बात ए भी मान रहा है, एफ जो है एफ की बात ए भी मान रहा है कि 7 या 7 से बड़ा, तो ठीक है ना। 8 9 10 11 12 ये सारे जो हैं टर्म्स जो हैं वो सारे ए और एफ दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पे बीच में आ गया बी, और अब बी ने क्या कहा ये सुनिए। बी कह रहा है 7 या 7 से कम लाना, और एफ कह रहा है मैं तो 8 या 8 से बड़ा लाऊंगा, और ये हो गई लड़ाई, और ये बी और एफ के बीच में हो गई लड़ाई, क्योंकि बी जो है वो और बात कर रहा है, और बी के अंदर जो टर्म्स आ रही हैं वो आ रही हैं 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 ऐसे आ रही हैं। और एफ जो एफ के अंदर क्या आ रही है, एफ के अंदर आ रही है 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में हुआ कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से पहला एलिमेंट जो कटेगा हमारा वो कटेगा ओ। पहला एलिमेंट कौन सा कटा हमारा, ओ। तो पहला आंसर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, शायद समझ में आ रहा होगा आपको, ओ। जो पहला एलिमेंट कटता है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें आगे क्या होता है इस पूरी कहानी में। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 8 आ गया इसका आंसर, लेकिन वो 8 आंसर किसी काम का नहीं है, क्योंकि बी तो अभी 7 या 7 से कम पे खुश है, तो इसलिए मैं नहीं मानूंगा कि इसको 8 को ऊपर प्रोपोगेट किया जाए, क्योंकि 8 ने तो वैसे भी गलती करी है, बी से लड़ा है, तो एक बी ने तो बल्कि एफ का एक चाइल्ड मार दिया। अब आ रही बात ही जी की, जी का आंसर मैक्सिमम होना चाहिए, जी पढ़ेगा 2 अपने अंदर, और जैसे जी ने 2 पढ़ा तो जी बोल रहा है कि भाई मेरा आंसर या तो 2 आएगा या 2 से बड़ा आएगा, 2 आएगा या 2 से बड़ा आएगा, ठीक है। अब 2 आएगा या 2 से बड़ा आएगा, और एफ कह रहा था कि तुम 7 लाना या 7 से कम लाना, तो 2 से बड़ा और 7 से छोटे कुछ होते हैं क्या, हाँ बहुत सारे होते हैं। अच्छा ठीक है, 2 से बड़ा, और इधर इन दोनों का भी देख लेते हैं, 2 और 7, ये कह रहा है 7 से बड़ा लाना, ये कह रहा है 2 से बड़ा, हाँ बिल्कुल सही है। 8 जो है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 9 10 11 12 13 14 15 ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जिसमें 2 से भी बड़े माना जाता है नंबर्स को, 7 से बड़ा। तो जी जो है, जी की इस चालाकी की वजह से जी बच गया, और जी का ये जो चाइल्ड है वो जिंदा रहेगा, और जी का एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 3। जी का एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, 3। और जैसे ही जी का एग्जैक्ट आंसर 3 आया, वैसे ही बी के खेमे में बी को मजा आ गया, और बी ने अपने आंसर्स को अपडेट करा, क्योंकि बी को तो क्या चाहिए था, मिनिमम, और यहाँ पे जी ने उसको वो खुशी दे दी जिसका उसको इंतजार था, और यहाँ पे आएगा अब 3, यहाँ पे क्या आएगा 3। अब देखिए बी क्या कह रहा है कि 3 लाऊंगा या 3 से कम लाऊंगा, ठीक है। और देखा जाए तो यहाँ पे बी ने अपना तो काम कर लिया, और काफी सारे चाइल्ड, मतलब एक ही कटा बस, बाकी सारे बी के बच गए, ठीक है। और बी का फायदा क्या हुआ कि बी ने बोला कि 3 है 3 से कम, लेकिन इस बात को ए जो है वो नहीं मानेगा। खैर अब क्योंकि इसका आंसर आ चुका है और इसका आंसर 3 आया है, मतलब 3 जो है वो एग्जैक्ट आंसर है बी का, तो मुझे जाहिर सी बात है इसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर जो होता है वो ऊपर प्रोपोगेट जरूर होता है। तो अभी फिलहाल की कंडीशन जो है वो ये है कि ए के साथ ये परेशानी आ गई कि ए का अभी एक अजम्पशन चेंज होगा, और वो आंसर आएगा 3 या 3 से बड़ा। ए जो है वो क्या होगा, 3 या 3 से बड़ा। ये 7 या 7 से बड़ा इसलिए हटा दिया क्योंकि बी ने इस 7 को आगे नहीं बढ़ने दिया ना, अगर ये 7 आगे बढ़ता तो फिर वो 7 या 7 से बड़ा समझ में आ रहा था, वो तो अजम्पशन था, और अभी भी अजम्पशन ही है, लेकिन अजम्पशन आपको इतना ऐसे ही लेना पड़ेगा। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम और आगे बढ़ते हैं सी के पास आते हैं, सी से फिर एच के पास आते हैं, एच से हम आर के पास आते हैं। आर कह रहा है 0, आर की वैल्यू क्या है 0, और एच का प्रिजम्पशन है कि 0 या 0 से बड़ा। तो आप बताइए कि कोई ऐसे नंबर्स हैं आपकी नजर में जो 0 से बड़े हैं और 3 से भी बड़े हैं? बिल्कुल है, 4 है 5 है 6 है 7 है। तो ठीक है, इस लालच में हम आएंगे एस के पास, और एस के पास हमें मिलेगा -2, क्योंकि हम तो मैक्सिमम चाह रहे थे ना, तो मैक्सिमम चाहने के चक्कर में हम -2 पे आएंगे, और -2 पे जब आएंगे तो यहाँ पे एक परेशानी ये है, मैंने जब यहाँ एच का अजम्पशन लिखा था ना, मुझे यहीं पे सी का भी अजम्पशन लिख देना चाहिए था। सी जो होगा वो 0 या 0 से छोटा होगा, सी जो होगा वो 0 या 0 से छोटा होगा। अब है क्या चक्कर कि आपके एच और ए की बन रही है अभी, इसीलिए आपने इसको एस को पढ़ोगे, और एस को जब पढ़ोगे तो आंसर आएगा -2। वो बात अलग है कि एच के -2 से कुछ फर्क, एस के -2 से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, और एच का आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। जिस वक्त ये 0 हो गया उस वक्त ये सी का अजम्पशन बिल्कुल सही लग जाएगा, और इसका जैसी अजम्पशन सही लगा
यहां पे गड़बड़ी हो जाएगी। यहां पे गड़बड़ी क्या हो रही है, देखिए एच का आंसर 0 आया, ठीक है साहब, मैक्स था, इन दोनों में मैक्स था, ले लिया। लेकिन सी जो है वो मिनिमम प्लाई थी। अब सी क्या कह रहा है कि मेरा आंसर 0 या 0 से कम आएंगे, जबकि ए को लालच किस चीज की है, 3 या 3 से ज्यादा की। बस यही गड़बड़ी मिलेगी, और इस गड़बड़ी के चलते ये 3 जो है ना बेचारे, ये आई, टी और यू, इन तीनों का सफाया हो जाएगा, ये तीनों जो है खत्म हो जाएंगे। अब अभी भी न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपने जो भी आंसर निकाला वो 0 आया, मान लीजिए ऐसा मान के चलते 0 आया, और ये 0 और ये 3 आ चुका है, तो भाई जाहिर सी बात है वो 3 को अभी मान के चलेगा ना असम्पशन, वो तो ऐसा मान के चलेगा कि 3 से ज्यादा आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये तो 3 से भी कम आ गया। तो क्या करेगा वो, अभी भी इस असम्पशन को अपने साथ पकड़ के चलेगा और बोलेगा कि शायद मेरा जो डी नाम का बेटा है वो मुझे 3 या 3 से अधिक तो लाए। 3 लाएगा तो चलो 3 के लिए तो बी है ही मेरे पास, अदरवाइज 3 से ऊपर लाएगा तो डी मेरा असली औलाद है, और डी को मैं ज्यादा प्रेसिडेंस दूंगा। अब आता हूं मैं डी से जे पे, ठीक है, जे से वी पे। वी पे जैसे आए तो एक बात तो तय है कि जे जो होगा वो 5 या 5 से बड़ा होगा, ये अजम्पशन है। तो ऐसे कोई नंबर से आपकी नजर में जो 5 या 5 से बड़े हो, बिल्कुल होते हैं, 5 या 5 से बड़े या 3 या 3 से बड़े, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, उन दोनों में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। खैर हम बाद में जब डब्ल्यू को पढ़ेंगे तो डब्ल्यू हमारी नाक और ऊंची कर देगा। अच्छा, डब्ल्यू ने जैसे अपना नाक ऊंची करी तो यहाँ पे एक्चुअल में इस जे का जो असली वैल्यू है ना वो चल गई क्या, वो 8 चल गई। मैं इसको मिटा देता हूँ, वेरी सॉरी, मैं इसमें इसको मुझे ऐसे मिटाना पड़ रहा है, बट ये ऐसा ही किया जाता है। जैसे ही मैंने इस पे 8 लिखा तो अब यहाँ पे डी ने एक अजम्पशन लिया कि डी विल बी लेसर देन, सॉरी, डी विल बी लेस देन और इक्वल्स टू 8। अब देखिए डी ने अपने लिए पहली बार कोई डिसीजन बनाया है और बोला कि मेरे नंबर्स जो हैं वो 8 या 8 से कम होंगे, 8 या 8 से कम होंगे, और 3 या 3 से ज्यादा तो ए मांग रहा था। तो क्या ऐसे कोई नंबर्स हैं आपकी नजर में जो 3 से बड़े हों और 8 से छोटे हों? बिल्कुल हैं। 3 खुद है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 भी है। तो उस लालच में आप आगे बढ़ेंगे के पे, और के बढ़ेगा एक्स पे। जैसे आप के पे आए और के ने बोला एक्स और एक्स ने बोला 9, तो आप के पे एक असम्पशन लाएंगे कि 9 जो के होगा वो बड़ा होगा 9 से। अब देखिएगा यहाँ पे होगी लड़ाई, और लड़ाई किसकी होगी, डी और के बीच में। डी कह रहा है कि तुम बेटा 8 लाना है, 8 से कम लाना, ठीक है, और नो कह रहा है नहीं मैं तो 9 लाऊंगा या 9 से ज्यादा लाऊंगा। ये जो परेशानी है ना डी और के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आया, उसने इस बेचारे वाई को मार दिया, और आखिरी में आया वाई। देखिए यहाँ पे जैसे y आया तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर था, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, ये बन गया क्या, 9 बन गया, क्योंकि ये तो कट गया ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए था, ये 9 बन गया। इन दोनों में मिनिमम क्या आया, इन दोनों में मिनिमम क्या आया, इन दोनों में मिनिमम आया 8, तो इसका आंसर 8 बन गया। अच्छा, मुझे इसके आंसर से मतलब नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा कट ऑफ में मुझे सिर्फ उन एलिमेंट से मतलब होता है जिनको मैं काट रहा हूँ। ये आगे क्या, ये 3 से बड़ा क्या होने वाला है, आई डोंट केयर, और ना होना चाहिए आपको फिक्र। खैर तब भी मैं आपको, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ पूरा न्यूमेरिकल, तो लिख देता हूँ। यहाँ पे इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 8। इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 8। तो ये एक अल्फा बीटा कट ऑफ का स्टाइल है, और ये स्टाइल जो है वो क्या स्टाइल है, ये स्टाइल है लेफ्ट टू राइट प्रूनिंग का। खैर अभी आप देखेंगे कि मैं इसी सेम न्यूमेरिकल पे, ये मैंने आंसर लिख रहा हूँ मैं यहाँ, ये लेफ्ट टू राइट का आंसर है, ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट का आंसर है मेरा। ये मैं राइट टू लेफ्ट भी अभी सॉल्व करता हूँ सेम न्यूमेरिकल को लेके, और देखता हूँ कि इसके आंसर्स क्या आते हैं। अब देखिए यही सेम न्यूमेरिकल को मैं, देखिए आप मैंने रब भी नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि आप इसको अल्फा बीटा प्रूनिंग जो है वो कैसे सीखें, राइट टू लेफ्ट से, और मैं सेम न्यूमेरिकल को राइट टू लेफ्ट से करूंगा। अब मैं शुरुआत यहाँ से ना करके इस तरफ से करूंगा, और इस तरह से शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले आऊंगा डी के पास, डी से आऊंगा जे के पास, जे से आऊंगा वाई के पास, और वाई ने बढ़िया मुझे एक आंसर दिया कि साहब वाई जो है वो है 2। मतलब एक के मैं अजम्पशन में लिख सकता हूँ कि के जो होगा वो 2 से बड़ा होगा। अच्छी बात है, 2 से बड़ा है, और यहाँ पे 2 से बड़ा है, और इसके लिए मुझे एक्चुअल में देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, ये 2 है भी कि नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिया 9, तो क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा आपको x देखना पड़ेगा, और x की वैल्यू क्या आई 9, तो अगर असल में देखा जाए तो 2 के का जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या आएगा 9 आएगा। जैसे ही आपने 9 लिखा
यहाँ पे इतने इन तीनों के बीच में कार्यक्रम हुआ, तो डी पे अजम्पशन चढ़ा दोगे आप, डी जो है वो छोटा होगा 9 से, डी जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा 9 से, क्योंकि डी को तो मिनिमम चाहिए ना। अब डी के चक्कर में आप आएंगे जे पे, और जे से आएंगे डब्ल्यू पे। डब्ल्यू ने क्या लिखा, डब्ल्यू ने लिखा 8। अब आपने यहाँ लिखा जे जो होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा 8 से, जे जो होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा 8 से। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि 9 या 9 से छोटा, 9 से छोटा और 8 से बड़ा। ये कौन कौन से नंबर है, 8 और 9 खुद ही है, इसका मतलब वी नहीं कटेगा और वी बच जाएगा। वी जब बचेगा तो वी को ट्रेवर्स करोगे, आप आएगा आंसर 5। और यहाँ पे आप अब 8 को क्या लिख दोगे, फाइनल आंसर लिख दोगे, किसका, जे का फाइनल आंसर। जैसे आपने 8 लिखा, यहाँ पे ऊपर खुशियां मनना चालू हो गई और यहाँ पे आंसर आया। आपको मिनिमम चाहिए था ना, तो ये लीजिए आपके लिए मिनिमम हाजिर है और ये आएगा 8। जैसे ही आपने ये 8 लिखा, ए पे पहला अजम्पशन चढ़ना चालू हो जाएगा और वो अजम्पशन होगा कि ए इज ग्रेटर देन 8, मतलब ए का वैल्यू जो है वो 8 से तो बढ़कर आएगा ही। आपने अब ए पे जब कर देते हो ना, तब आपके कट ऑफ थोड़े से आप नजदीक आ जाते हो। ए से आपने देखा सी, सी से देखा आई, आई से देखा यू, यू पे आया 2 और आई का यू जो है वो 2 आया, और वो बताएगा कि साहब आई जो है वो बड़ा आएगा 2 से। बिल्कुल सही है, 8 से बड़ा आएगा या 2 से बड़ा आएगा, तो मतलब 9, 10, 11, 12 आते हैं इसके अंदर, लाए करते हैं। उस चक्कर में आप यहाँ पे टी पे आओगे और टी पे सर्च करोगे, मिलेगा 6। तो यहाँ पे आएगा आपका पहला एग्जैक्ट आंसर, किसके लिए, आई के लिए, वो आएगा 6। जैसे ही आपने 6 चढ़ाया, तो यहाँ पे सी ने बोला कि मेरे आंसर मिनिमम आएंगे या बराबर आएंगे 6। अब देखिए गड़बड़ी यहाँ हो गई, यहाँ पे जो सी ने ये हरकत करी ना, जिसमें बोला कि साहब मेरे आंसर 6 आएंगे या 6 से कम आएंगे, ए ने क्या कहा था कि 8 या 8 से बड़ा, और इस हरकत ने यहाँ पे सी के इस हरकत ने राइट टू लेफ्ट प्रूनिंग के अंदर 3 अपने एलिमेंट्स को मरवा दिया, और वो है एलिमेंट्स एच, आर और एस। एच, आर, एस जो है वो ट्रेवर्स ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अब सी उनसे उम्मीद रखा लगाए बैठा है 6 या 6 से कम की, जबकि ए ने बोला था 8 या 8 से ज्यादा की। खैर बड़ा अफसोस हुआ सुन के। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे आते हैं बी पे, बी से आएंगे जी पे, जी से आएंगे क्यू पे, और जी से जैसे क्यू पे आएंगे, तो यहाँ पे क्यू पे जब आओगे आप, तो क्यू पे एक अजम्पशन लिखा है कि यहाँ पे लिखा है 3, तो यहाँ पे जी का अजम्पशन होगा कि जी वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। तो अच्छी बात है, अभी भी ए से राब्ता कायम है इनका, 3 से बड़ा और 8 से बड़ा, ठीक है ना, 9 है, 10 है, 11, 12, 13 है, बिल्कुल है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे इतना करने के बाद आपको ए ने कोई गड़बड़ी नहीं मचाई जी के साथ, तो यहाँ पे पी को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। जैसे पी को ट्रेवर्स करोगे, तो अब ये 2 और 3 ट्रेवर्स होगा, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या चढ़ गया, 3। जी का आंसर जैसे 3 चढ़ा, वैसे ही आप बी पे एक असम्पशन लगाएंगे, क्योंकि बी जो है वो मिन प्लाई है। तो आप देखिए बी क्या कहता है, बी जो है वो कम होगा 3 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो गड़बड़ी हो गई, जो हमारे बी से गड़बड़ी हो गई, वो गड़बड़ी ये हो गई कि बी ने बोल दिया कि मेरे आंसर जो होंगे वो 3 होंगे या 3 से कम होंगे, जबकि ए ने कहा था कि बेटा ए या 8 या 8 से बड़ा। ये दिक्कत की वजह से ई, एफ, एल, एम, एन, ओ, तो ई, एफ, एल, एम, एन, ओ, ये सारे नोट जो हैं ये पूरे के पूरे बुरी तरह से कट जाएंगे, ये पूरे कट जाएंगे, और यहाँ पे ये ट्रेवर्स ही नहीं होंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आपके बी ने कुछ ऐसी बात बोल दी जो कि ए को पसंद नहीं आई। आई डोंट केयर कि मुझे ए पे आंसर क्या चाहिए, ये क्या आने वाला है, मतलब मैं इसमें 8 कैलकुलेट करूँ या उसमें कुछ भी जो भी है करो उसको कैलकुलेट, लेकिन यहाँ पे मेन आंसर्स क्या है, मेन आंसर है कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट में आपने एलिमेंट्स कौन कौन से गायब करे, कौन कौन से ट्रेवर्स करे। तो ये था मेरी तरफ से लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का अल्फा बीटा कट ऑफ, अल्फा बीटा प्रूनिंग, और ये इतना बड़ा एग्जांपल था कि वैसे छोटे एग्जांपल आएंगे तो आप आराम से कर लेंगे। तो देखते रहिए वीडियोस और ये इसको एक बार सॉल्व करके भी देखिए। थैंक यू सो मच।